one. I think Molly has to join. So I think you have understood lower, middle, and upper zone, how it works. And I think we have covered letter F also in the meantime. Yes. Okay. So any questions you have in the meantime, I think we can wait 1 more minute for Molly. Like you told that some people smoke. So Yeah. any particular thing which can be seen through handwriting. For example, if a person is having criminal tendencies, so there will be Yeah, correct. 2 or 3 bottom loops twisted. So we can see that. So similarly, addiction also we can see. Uh, yeah. So what you need to study is basically you have to study कि क्या मतलब how handwriting analysis basically works is कि इन सारे हैंडराइटिंग्स में मान लीजिए 100 अपने सिगरेट स्मोकर्स जो बहुत सिगरेट स्मोक करते हैं उनकी राइटिंग को आपको कंपेयर करना होगा। तो ऐसी कंपेरेटिव स्टडी ये होती है। करेक्ट। अब आपको मेनली ये दिखेगा कि जो सिगरेट स्मोकर है उनकी हैंडराइटिंग हैवी होती ही है मोस्टली। मोस्टली यू कैन से दैट जो जिनकी एडिक्टिव पर्सनैलिटी होती है उनको कोई एडिक्शन तो होता ही है। मान लीजिए आप किसी को चाय पीने का मतलब वो ज्यादा चाय पीते हैं या स्वीट्स खाते हैं या ये करते हैं तो ओवर टाइम आपको दिखेगा हैंडराइटिंग में डेफिनेट चेंजेस और ये सब दिखेंगे। लेकिन आप ये नहीं पता लगा सकते हो कि हाँ तुम सिगरेट कौन सा पीते हो कौन से ब्रांड का पीते हो ये सब आप नहीं बता सकते हो हैंडराइटिंग से। लेकिन सर्टन चीजें आप पकड़ सकते हो करेक्ट हैंडराइटिंग से। No, I am asking about addiction. So, like you told that heavy handwriting. So that is of course one of the trait. What else? करेक्ट। हैवी हैंड राइटिंग हो गई एंड इम्पल्सिव सॉर्ट ऑफ टेंडेंसी हो गई राइट राइट साइड में मतलब द हैंड राइटिंग इज लीनिंग एंड पीयर प्रेशर का उनको भी टेंडेंसी होता है who come into peer pressure no one goes into sort of this because कि मतलब उनको थोड़ा ये होता है मतलब they are more submissive sort of people also it can be or rebellious people उसको भी आप हैंडराइटिंग में देख सकते हैं। सो यू हैव टू थिंक लॉजिकली कि कौन सा पर्सन सिगरेट स्मोकिंग में जा सकता है करेक्ट। तो उस लॉजिक से आप देखो और फिर ट्रेड्स ढूंढो कि मतलब क्या हो सकता है। एंड अगर आप किसी को पूछते हो इंटरव्यू लेते हो या किसी पे ये करते हो तब आप पता लगा सकते हो कि व्हाई डिड यू गेट इनटू दैट मतलब उस तरीके के से आप सोचोगे तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि क्यों ये बंदा ऐसे अभी कर रहा है जबकि उसकी हेल्थ खराब हो सकती है। व्हाई दिस पर्सन इज बिहेविंग इन दिस वे मे बी इज गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट। मतलब वो अकेले मतलब सिगरेट तो स्मोक नहीं करता होगा दोस्तों के साथ करता होगा या उसको स्ट्रेस ज्यादा होती होगी तो मे बी न्यूरोटिसिज्म इन देयर राइटिंग आल्सो माइट बी देयर तो दे गेट इनटू स्मोकिंग ये। सो इट डिपेंड्स कि कौन सा रीजन है क्या है एग्जैक्टली तब आप पता लगा सकते हो। सो या मतलब रीजन क्या है एंड व्हाट इज द कॉजेज एंड सर्कमस्टेंसेस दैट लीड्स टू समथिंग तो वो बहुत तो मायने रखता है। सो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। हाँ सो नेक्स्ट पार्ट में हम जाते हैं and then anyone wants their handwriting analysis after 10 minutes or something then we can do that. Yeah. Okay. So yeah. So we were somewhere here basically. Okay. Okay, I'm drawing on Zoom whiteboard. Okay. ओके सो बेसिकली हमने ये बताया था कि लेटर एफ यहाँ पे अपर मिडिल एंड लोअर जोन का पार्ट राइट। लेकिन अगर आप एक एक्सिस पे ये लेते हो करेक्ट अगर आपने मैथ्स पढ़ा है तो क्या आई एम ड्राइंग लाइक दिस
पर ये जो हमारा मेनली लेफ्ट साइड हो गया, ओके सो आई जस्ट पुट दिस प्रॉपर्ली, ये जो हमारा ये साइड हो गया, ये फ्यूचर आपका ये बताता है, ओके एंड ये साइड हमारा पास्ट होता है। तो ये सर साइड हमारा, हाँ बोर्ड नहीं दिख रहा है, बोर्ड ओके जहाँ पर आप लिखे थे वो नहीं दिख रहा है। ओके एक सेकेंड, अब दिख रहा है? अब दिख रहा है नहीं दिख रहा है? Yes, yes. Yes, it is visible. करेक्ट। सो अगर आप लेटर एफ ड्रॉ करते हैं, ओके एक एक्सिस पे, ओके एंड अगर इसको आप इस पे बना देते हैं मैथ्स के सॉर्ट ऑफ फॉर्मूलेस, अगर आपने एक्स वाई एक्सिस पे ये किया है और ये बेसिकली आपने ये ड्रॉ कर दिया है, तो ये आपका फ्यूचर हो गया। जो राइट साइड जनरली ये बताता है कि आपका फ्यूचर के बारे में, आगे के बारे में सोच रहे हो या आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो, राइट। पास्ट रिलेटेड टू मदर फिगर, यहाँ पे आपका फादर फिगर हो गया, ओके एंड ये बेसिकली टुवर्ड्स सेल्फ हो गया एंड टुवर्ड्स अदर्स हो गया। सो जस्ट एन एग्जाम्पल, करेक्ट, क्योंकि अगर आपकी हैंडराइटिंग राइट साइड को लीन कर रही है, फॉर एग्जाम्पल यू आर मेकिंग योर एफ सॉर्ट ऑफ लाइक दिस, या आप एफ लेफ्ट के तरफ जा रहे हो, तो बेसिकली आप पास्ट की तरफ ज्यादा झुक रहे हो, पास्ट के बारे में ज्यादा सोच रहे हो या अपने बारे में ज्यादा सोच रहे हो, या आप इमोशनली क्लोज हो मदर से, राइट। सो इट डिपेंड्स करता है कि आपकी हैंडराइटिंग किस तरफ झुक रही है और क्या बता रही है। और समटाइम्स यू विल सी कि कुछ लोग अगर इसको थोड़ा एक्सटेंड करूं मैं, तो वाई, कुछ लोग वाई ऐसे बनाते हैं, राइट, और कभी कभी कुछ लोग वाई सॉर्ट ऑफ ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो पीपल हु हैव दिस टुवर्ड्स वाई आर मोर सेंटिमेंटल टुवर्ड्स फैमिली एंड इमोशंस एंड पास्ट एंड एवरीथिंग। तो दिस इज मोर टुवर्ड्स फ्यूचर एंड इंडस्ट्रियसनेस या प्रोडक्टिविटी। तो मेनली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इस डायग्राम से आप इजीली बता सकते हो कि कौन बंदा किस तरफ जा रहा है, किसका दिमाग किस तरफ चल रहा है, राइट। तो ये समझना होता है कि ये ऊपर की तरफ जाता है टुवर्ड्स इंटेलेक्ट, मतलब जो फिलॉसफी इंटेलेक्ट हो गया, थॉट प्रोसेस हो गया, और ये नीचे की तरफ हो गया आपका जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स हो गया। इंस्टिंक्ट मतलब कि मटेरियलिस्टिक हो गया, या कुछ उनको अचीव करना है, कुछ करना है, एम्बिशन हो गया। तो हर चीज की अलग अलग मायने होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं, सर्कमस्टेंसेस होते हैं, ओके। तो कोई भी चीज आप देखोगे कुछ बुरा अच्छा ये नहीं है, डिपेंड करता है कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, ओके ये मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। एवरीवन गॉट दिस? सब लोग लिख रहे हैं? कुछ आइडिया है आपको इसके बारे में? कोई Yeah, क्वेश्चंस this हैं? is fine. Yeah, so Yes, I'm sir. just, yeah, so anyways I'll give you the recording if yeah for this, पर mainly ये है कि you have to understand कि किस तरफ आपकी राइटिंग जा रही है, करेक्ट। तो अगर मान लीजिए जैसे मैंने ले लिया, कुछ लोग बहुत बबली सॉर्ट ऑफ हैंडराइटिंग लिखते हैं, जैसे डब्लू डी उनका छोटा रहता है, ये होता है, करेक्ट। तो ये यूनिजोनल हो गया, मतलब कि वो आगे के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आज पे ज्यादा फोकस है, अपनी लाइफ और ये सब के बारे में। तो अगर आपकी लाइफ पूरी सेट है, आपको 5 ईयर की आगे प्लानिंग नहीं करनी है या कुछ नहीं करनी है, तो ये दिस हैंडराइटिंग, या आपका कोई सिस्टम, आप कोई ऑलरेडी कोई अच्छे खानदान में पैदा हो, ये हो, राइट, आपकी आपको बस डेली इस काम पे फोकस करने हैं, तो दिस राइटिंग इज परफेक्टली फाइन। आपको कुछ अलग सोचने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ओके। और राइट, तो जस्ट
सो मान लीजिए आपकी राइटिंग ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल आपके बहुत लूप्स हैं या जो भी हैं नीचे, तो हियर दिस पर्सन इज मोर ड्रिवन मटेरियली, मतलब उसको पैसे कमाने हैं, कुछ आगे करना है, ज्यादा क्रिएटिव है, डिपेंड करता है कि ये क्या है। दिस लूप एनीवेयर, मतलब अगर गोल आकार कहेंगे, इट बेसिकली मींस इमेजिनेशन आप ऐड कर रहे हो कोई भी चीज में। तो ये बहुत पावरफुल होता है, तो आप किस तरीके से इसको यूज कर रहे हैं। ओके, सो धोनी की जो हैंडराइटिंग बेसिकली, वो जो साइन करते हैं वो बेसिकली एम ए बहुत बड़ा एच करके ऐसे करते हैं, तो उनको ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। वो कैप्टन है, कोई भी टीम में वो खेलते हैं, तो अपना दिमाग उनको लगाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, तो उनकी इमेजिनेशन जो एनर्जी है एक डायरेक्शन में वो चली गई है, राइट। तो फॉर हिम इट इज गुड। लेकिन अगर कोई काम नहीं कर रहा है, घर पे ही है, ये है, तो यू कैन यूज इमेजिनेशन नेगेटिवली, एंजाइटी हो जाता है, ये हो जाता है। तो ऑलवेज होता है कि जो भी आपकी जो स्ट्रेंथ है, आप उसको डेली या जो भी इसके लिए पॉजिटिवली यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो ऐसे नहीं है कि जिसके पास स्ट्रेंथ्स हैं वो बहुत अच्छा हो गया, ये हो गया। तो आप अच्छी चीजें भी नेगेटिवली यूज कर सकते हो, और नेगेटिव चीजें भी बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो। प्राइम एग्जाम्पल हो गया महात्मा गांधी। उनके राइटिंग में उतने ज्यादा स्ट्रेंथ्स नहीं है, ना वीकनेसेस हैं, पर ही नोज, मतलब ही न्यू हिमसेल्फ रियली वेल। तो जो भी मान लीजिए वो कपड़े पहनते थे, ये कपड़े पहनते थे, तो उनको मतलब एक कान से वो सुनते थे, दूसरे कान से निकाल देते थे, अपने तरीके से हर चीजें समझते थे। तो उनकी ये क्वालिटी बहुत मतलब कि ये थी, अच्छी थी, कि ही यूज्ड टू टेक इवन नेगेटिव थिंग्स पॉजिटिवली। ओके, सो एनी अदर क्वेश्चंस यू हैव अभी के लिए? Sorry, for positive criticism, what is the thing you told? नहीं, हिज लेटर ई फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, उनके लेटर ई ऐसे है, ओके, विच वी जनरली से, महात्मा गांधी की राइटिंग में ई ऐसे है। सो जनरली वी से कि आप बड़े लेटर ई खोल के लिखो, तब आपका मतलब यू आर मोर रिसेप्टिव टू अदर पीपल सेइंग समथिंग एंड डूइंग More समथिंग, receptive. Yeah. या मोर रिसेप्टिव टू Uh, डूइंग थिंग्स, और ये। लेकिन उनकी लेटर ई है, विच इज नॉट अ गुड ट्रेट टू हैव फॉर कॉमन, बट ही न्यू दिस कि मे बी ही न्यू, और मे बी मेडिटेटेड एंड गॉड। तो ये बेसिकली ही यूज्ड टू लिसन समथिंग एंड अंडरस्टैंड समथिंग विच इज मोर पॉजिटिव। तो अगर किसी ने बोल दिया ये तो फकीर है, कुछ नहीं है, तो ही यूज्ड टू नॉट लिसन टू अदर पीपल एंड टेक इट, मतलब द होल कंट्री वाज अगेंस्ट हिम एट वन पॉइंट की नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों बंद कर रहे हो, ये कर रहे हो, बट ही टुक इट इन अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वे। उनकी थिंकिंग अलग थी, ये करके। सो इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। आप कितने सॉर्टेड हो उस पर डिपेंड करता है, मतलब आपका आप सही तरीके से ले रहे हो, नहीं ले रहे हो, तो उस पर भी चीजें डिपेंड करती है। ओके, तो ये आइडिया बेसिकली आपको समझना पड़ेगा। सो आई थिंक काफी चीजें हमने कवर कर ली आज। जो बेसिक्स है, बहुत बेसिक लेवल पे हमने इसको ब्रेक डाउन किया है, कि आप कैसे, अभी आप कोई भी राइटिंग को देखो, आप समझने की कोशिश करोगे कि मान लीजिए किसी का लेटर डी ऊपर हो गया, तो ये इमेजिनेशन ऐड करता है, करेक्ट। तो किस चीज में इमेजिनेशन ऐड करता है? मेनली सेंसिटिविटी और ये चीज में। और अगर उसका सेम लेटर डी पतला हो गया, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो वो ये बेसिकली, अगर शार्प ये चीज ऊपर जा रही है, तो मेनली क्यूरियोसिटी के तरफ जा रहा है वो, ओके। और अगर लेटर डी एकदम सीधा है, ओके, रिट्रेस सॉर्ट ऑफ है, ओके, एक सेकंड, अगर डी एकदम ये है, मतलब देर इज नो इमेजिनेशन, नो थॉट प्रोसेस, दिस थिंग दे मेड अप देयर माइंड, मतलब कि ठीक है, मुझे और कोई आइडियाज नहीं चाहिए, आई एम सॉर्टेड। उनको इन्फ्लुएंस करना मुश्किल होता है, इस बंदे को इन्फ्लुएंस करना इजी होता है, इनसे बात कर सकते हो, इमेजिनेशन है, ओपन है आइडियाज के लिए, इनको। और जो क्लोज लूप्स हैं उनको, मतलब आप कुछ बताओगे, वो सुनेंगे लेकिन वो सुन नहीं रहे, इमेजिनेशन उनकी, मतलब कि उनका दिमाग क्लोज्ड है,
विथ रिगार्ड्स टू थिंग्स कि मुझे बस यही करना है, मुझे बस यही फॉलो करना है. You can't give them new ideas and thoughts and everything. But people with loops, you can influence them and emotionally. वो भी डिपेंड करता है कि कौन सा स्लैंट है, क्या है. तो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनते हैं उसके. नॉट इट ना. और कोई, ये थोड़ा इजी है समझने के लिए कि कोई कंफ्यूजन है? No, very easy. Sir, one question. हाँ. In when you explained why, at that time you said in lower loop, if y Yeah. is more open, then it indicates imagination. And here in D, you told when upper loop is wide, it shows imagination. So I'm confused. Okay, which for imagination, which zone to look out? मतलब lower or Loop anywhere with regards to things is with regarded is imagination. कहीं भी loop हो जाए, correct? It is with regards to you're adding something to it. Okay. So just think where is the loop to it. Okay. So if you're adding y here, this is a loop in the material sort of zone. मतलब कि मुझे कुछ करना है, मुझे पैसे या जो भी फिजिकल ड्राइव जो हो गया, कुछ आगे करने का चाहत है. ओके. सो ये एडिंग इमेजिनेशन हियर, ये इंटेलेक्चुअल हो गया, मतलब दिमाग में. आपको समझ में आया? तो ये सेंसिटिविटी yes. यहाँ हो गई. ओके. अगर आप यहाँ पे ऐड कर रहे हो ई, तो ये लूप आपको बताता है आपकी कम्युनिकेशन और थिंकिंग या थॉट में बेसिकली ये बंदा सुनेगा आपकी बात. ठीक है. ओपन होगा, मतलब डे टू डे एक्टिविटी में. Okay, and even this sort of loop, okay, this sort of loop, this person is open, उनकी communication बहुत clear है. Okay. समझ में आ गया ना? Loop Yes, anywhere yes, basically yes. उनकी imagination या इस चीज के लिए open है. Mainly balance unbalance उनके situation पे ये depend करता है. Got it ना? Yes, sir. Yes. ठीक है. और कोई क्वेश्चन? एनीवन? अरे नंदिता? हैंडराइटिंग एनालिसिस करने को बोलिए थे, हम लोगों ने दिए थे ना लास्ट क्लास में. हाँ, वो मैं धीरे धीरे करूंगा एक एक का. आप भी खुद अपनी हैंडराइटिंग Okay. में, मतलब आप सीख रहे हैं ना, वो कर सकते हैं. ओके ओके. करेक्ट. क्योंकि हम 1 घंटे का क्लास ले रहे हैं, ठीक. किसी का करेंगे, तो ऐसे करते हैं कि एक एक पर्सन को पिकअप करते हैं और एक एक पर्सन का हैंडराइटिंग एनालाइज करते हैं और समझाते हैं उसको क्लास में. नहीं, अगर आपको जल्दी है तब पर्सनली मैं कर सकता नहीं हूँ, नहीं, जल्दी हाँ. नहीं, जल्दी नहीं, खाली आप सबका एक एक दिन एक एक जन का सिग्नेचर शायद देख लीजिए, बस उतना भी हाँ, काफी श्योर होगा. श्योर श्योर श्योर. उसको पहले ठीक करा दीजिए, बाद में हम लोग पढ़ते रहेंगे 6 माह तक, महीना तक, कोई प्रॉब्लम नहीं. पहले हाँ, तो हमारा ठीक है, कोई बात नहीं. signature- करेक्ट. तो Okay. सिग्नेचर का मैं Okay. मैं बस बता देता हूँ आपको. करेक्ट. द राइट फॉर्म. ओके. जैसे आपने बोला है कि एटलीस्ट सिग्नेचर का बता दीजिए. So I'll just cover the basic signature part in another 5 minutes. Okay. If anyone is getting late, then बाकी it's हम okay. सीख के खुद कर लेंगे, खाली सिग्नेचर को देख लीजिए सब. हाँ, sure. सबका. हाँ. तो I'll just tell you 3 parts of a good signature. Okay. तो अमिताभ बच्चन से लेकर के सचिन तेंदुलकर, ये सब लोग ये बेसिक रूल वो फॉलो करते हैं. एक होता है हमारा एंगल ऑफ द सिग्नेचर. करेक्ट. पहला चीज होता है. ओके. तो अगर हम इसको एंगल पार्ट में ड्रॉ करेंगे तो आपका जो भी सिग्नेचर ये होता है 30 डिग्री के ऊपर आप साइन कर रहे हैं. जैसे मैं साइन कर रहा हूं. ओके. ये दिस इज राइट. ओके. अगर मैं ऐसे साइन कर रहा हूं तो दिस इज नॉट राइट. ओके. दिस इज नॉट अ ग्रेट सिग्नेचर. सेकेंड थिंग ये होता है कि जो आपका जो फर्स्ट लेटर है वो 4 टाइम्स एटलीस्ट होना चाहिए कंपेयर टू द नेक्स्ट लेटर. तो मान लो मैंने जो फर्स्ट रूल इज दिस. ओके. फर्स्ट रूल इज 30 डिग्रीज. ठीक है. सेकेंड रूल हो गया कि 4 टाइम्स जो फर्स्ट लेटर है वो बड़ा होना चाहिए. ओके. सो दिस is 4 times.
Okay, 4 times is this. This is not good. Okay, जो मैंने किया था. Okay, because this is smaller. Okay, ये भी अच्छा नहीं है, दूसरा वाला जो मैं बना रहा हूँ. ओके, दिस इज 6 टाइम्स अबाउट. ओके, कुछ लोग कुछ ज्यादा ही बड़ा लिख देते हैं. ओके, तो आई विल टेल यू. ओके, क्यों. फर्स्ट ये हो गया आपका, ये हो गया सॉर्ट ऑफ अनरियलिस्टिक सॉर्ट ऑफ पर्सन. दिस इज ऑप्टिमिज्म, मतलब जो पॉजिटिव क्वालिटी होती है, जो पॉजिटिव तरीके से देखते हैं, तो वो ये हो गई. दिस इज हेल्दी ईगो एंड कॉन्फिडेंस ये दर्शाता है. दिस इज अंडर कॉन्फिडेंस एंड दिस इज ईगोइस्टिकल. तो आपका जो सिग्नेचर होता है, एक आईना होता है. ओके, मिरर होता है. मान लीजिए अपने आप को मिरर में आप कैसे देख रहे हैं, वो दूसरे लोग भी वैसे ही देखेंगे आपको. करेक्ट. तो अगर आपका सिग्नेचर ये हो गया तो ये थोड़ा अनरियलिस्टिक है, बड़ी बड़ी बातें करता है. करेक्ट. और ये आपका कॉन्फिडेंस दर्शाता है, ये अंडर कॉन्फिडेंस होता है, ये इगोइस्टिकल हो गया. ठीक. तो ये बेसिक 2 चीजें हैं. तीसरी चीज है कि आप अंडरलाइन कर सकते हैं सिग्नेचर को. ओके, एक सेकेंड. सो दिस इज 4 टाइम्स अबाउट, आई थिंक सो. और ये Underline आपने करने साइन का कर दिए मतलब क्या है? एंड एक डॉट डाल सकते हैं जहां पर भी. हाँ, अंडरलाइन बेसिकली सेल्फ रिलायंस को इंडिकेट करता है और ये करता है. इट इज अ गुड क्वालिटी, मतलब आप अपने आप पे भरोसा करते हैं, ये करते हैं. काफी लोग अभी कुछ लोग डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते हैं. इट इज गुड टू हैव एन अंडरलाइन अंडर योर सिग्नेचर क्वेश्चन एंड था, ट्राई एंड कीप अ हमारे फुल अंडरलाइन. सिग्नेचर या ट्राई एंड कीप अ फुल हमारे अंडरलाइन. सिग्नेचर लाइन का ऊपर होता है, 30 डिग्री नहीं होता है हमारा. सब 2 डिग्री 3 डिग्री ऊपर होता है, जस्ट लाइन का ऊपर. ऐसे चलेगा? या नहीं तो चलेगा. आप ट्राई कीजिए कि ये अगर आप ऊपर लिख रहे हैं तो इन दोनों के बीच में आपकी सिग्नेचर आ जाए, इन दोनों एंगल के बीच में. ऐसा नहीं कि हाँ. बस एग्जैक्टली 25 डिग्री, 20 डिग्री भी चलेगा, 15 डिग्रीज भी चलेगा. ओके. करेक्ट. बट जनरली अबव 25 एंड 30 डिग्री के बीच में रखेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए. सो अगर आप कॉन्फिडेंस, अंडर कॉन्फिडेंस के ये और लाइन आप खींच रहे हैं तो थोड़ा लंबा ट्राई कीजिए खींचने का. कुछ लोग लाइन ऐसे भी करते हैं, दे गो बैक एंड दे डू दिस. ओके, कुछ लोग ऐसे ऐसे करते हैं, लेकिन ये कभी नहीं करना है आपको. ठीक है. एक कुछ लोग साइन करते हैं और इसको ऐसे कर देते हैं. अरे, दिस इज सॉर्ट ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव ये ट्रेट. ओके. तो अगर कोई थोड़ा सा कभी कभी सुसाइडल लोग में भी ये दिखता है, या कुछ झगड़ा हो गया, ये हो गया घर पे, तो दे गेट इनटू सेल्फ, तो वो अपनी सिग्नेचर को काटना शुरू कर देते हैं ऐसे करके. अब देखोगे भी अगर कोई, तो यू हैव टू बी केयरफुल कि ये लाइन हमेशा थोड़ा नीचे रहे. और इफ यू आर साइनिंग, तब पूरे सिग्नेचर को आप ऐसे साइन कर सकते हैं. एंड द बेस्ट सिग्नेचर है कि जो आप पूरा अपने नाम को साइन कर सकते हैं कहीं भी, तो दैट वर्क्स बेस्ट. ओके, जैसे ये सिग्नेचर हो गया, आप पूरा कर रहे हैं. आई जनरली साइन विद माई फर्स्ट नेम क्योंकि मेरा नाम बहुत बड़ा है. बट इफ यू कैन साइन विद बोथ योर इनिशियल, इट इज गुड. एंड ये गैप थोड़ा सा एक वर्ड का डिफरेंस रहना चाहिए. अगर आपने ज्यादा खींच दिया, फॉर एग्जाम्पल इसको, तब दैट्स नॉट सच अ गुड थिंग टू, मतलब कि ये है, मतलब फैमिली और इसके बीच में थोड़ा डिस्टेंस है, या कुछ ज्यादा ही पास कर दिया तो भी उतना अच्छा नहीं है. तो मेनली एक बहुत ही बेसिक सिग्नेचर आप चेंज करना चाहें तो वो डिपेंड करता है. तो अगर बेसिक सिग्नेचर आप किसी का चेंज करवाना चाहें, तो मेरा सजेशन है कि ये 4 रूल्स आप बेसिकली फॉलो कीजिए. 3 चीजें. और इसको बेसिक सिग्नेचर एनालिसिस का ये क्लास है. अगर कोई क्वेश्चंस हैं आपके सिग्नेचर एनालिसिस में? नहीं, मेरा नहीं है, मैं क्लियर हो गया. Okay, so anyone else
Done. Yeah, matlab, if we are doing one line or matlab, below the signature, one line or two line, does it make any difference? Preferably one line is good. Okay. Two lines also is works best. Works good. Depend करता है कि what you want to symbolize. One line shows reliance. Two lines shows maybe you're extra reliant. तो people can rely on you. You can do things. ये तो मतलब आप reliable, आप दूसरे लोगों को reliable आप दिखाना चाहते हैं, तो that is also good. If you want to show you're extra reliable, that also is good, right? And ये डिपेंड करता है कि आप क्या दर्शाना चाहते हैं चीजों को. तो जैसे मैं कह रहा था, हैंडराइटिंग एनालिसिस जो होता है, सिग्नेचर एनालिसिस में आपको डिफरेंस पता है या मैं बताऊं क्या होता है एग्जैक्टली? क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होती है लोगों को कि हैंडराइटिंग सिग्नेचर क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है एग्जैक्टली. Yes, sir. करेक्ट. किसी को होगा दिमाग में ना कि हम राइटिंग एनालिसिस सीख रहे हैं, सिग्नेचर एनालिसिस, क्योंकि फैसिनेशन होता है सिग्नेचर एनालिसिस का. तो अगर आप करेंगे तो हमेशा ट्राई कीजिए कि आप हैंडराइटिंग एनालिसिस करें. ओके. क्योंकि लोग, अगर आपको किसी का करना है तो आप हैंडराइटिंग और सिग्नेचर का दोनों साथ में ले लीजिए. और सिग्नेचर एनालिसिस करने के लिए काफी लोग रेडी है, क्योंकि उनको बस एक साइन करना होता है और आपको बताना होता है. उसमें बहुत गेस वर्क हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग कभी कभी ऐसे साइन भी कर देंगे, ठीक है, फिर आपको बोलेंगे मेरे बारे में बताओ, तो आप क्या बताओगे इससे? करेक्ट. कि आप बहुत कंफ्यूज्ड हो लाइफ में, ये हो, करेक्ट, आपको पता ही नहीं है उसके बारे में, करेक्ट. तो ये बहुत आप दुविधा में पड़ जाओगे, करेक्ट. तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप एक पेज में, करेक्ट, एक पेज आपका हो गया, तो ये इतना आपने लिखवा लिया, ओके, 3 लाइन या 4 लाइन लिखवा लिया, उसके नीचे सिग्नेचर डाल दिया, तब आप बोलो आप सिग्नेचर एनालिसिस कर सकते हो? नहीं नहीं नहीं, राइट. तब आप हैंडराइटिंग देखोगे, फिर उसके बारे में कंपेयर करके आप बता सकते हो क्या चीजें हैं. ओके. तो जो आपकी हैंडराइटिंग हो गई, ये आपका रियल सेल्फ दर्शाती है. ओके. जो आपकी सिग्नेचर होती है, आपको इमेज दर्शाती है, मतलब आपका क्या इमेज बना करके रखें. कुछ लोग तो बहुत अच्छा इमेज पोर्ट्रे करते हैं कि बहुत अच्छे आदमी हैं, शांत स्वभाव के आदमी हैं, ओके, उनके सिग्नेचर वो वैसी रहेगी. लेकिन घर में जाते हैं, मारपीट करते हैं, गुस्सा होते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो वो आपकी हैंडराइटिंग से पता चलेगी, सिग्नेचर से नहीं. तो ऑलवेज सी कि आप हैंडराइटिंग पहले देखिए, ओके, फिर उसके बाद सिग्नेचर देखिए, करेक्ट. लेकिन वो इमेज बना करके रखते हैं, बहुत शांत स्वभाव के हैं, बहुत दयालु हैं, के और लोगों की हेल्प करते हैं, ऑफिस में भी उनका अच्छा नाम है, लेकिन घर में उनका घर के वाले के लोग जानते हैं कि वो कैसे हैं. तो वो हैंडराइटिंग से आप पकड़ सकते हैं कि वो कैसे हैं एग्जैक्टली. सिग्नेचर से आप पकड़ नहीं सकते हैं, और आपको बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन मिलती है. तो कुछ लोग बहुत मतलब बहुत अच्छे होते हैं, जैसे लाइक सर्टिफाइड हैंडराइटिंग एनालिस्ट जैसे मैं हूँ, तो वो सिग्नेचर से भी काफी कुछ पकड़ लेते हैं, लेकिन उसमें गेस वर्क बहुत लगता है. तो मेरा ये है कि आप सिग्नेचर एनालिसिस कीजिए पर हैंडराइटिंग के साथ, फिर कंपेयर करके आप बताइए, तो आपके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन रहेगी.